मेरे अजीजों, जब अपने बच्चों का निकाह करो, नबी फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। क्या है निकाह? नबी की सुन्नत है। अब आप एक बात का मुझको यकीन दिलाइएगा, इन उलमा की मौजूदगी में, इमाम साहब की मौजूदगी में, शादी का जब हम कार्ड छपवाते हैं तो ऊपर लिखवाते हैं शादी मुबारक। लिखता है कि नहीं लिखता? जहांगीर भाई लिखा होता है ना, शादी मुबारक। आजकल कार्ड भी इतने महंगे छप रहे हैं, 100 रुपए के कार्ड छपवाता है बाज आदमी तो। अच्छा, कार्ड का काम क्या है? एक तारीख ही तो बताना है। कोई घर में सजा के तो रखता नहीं शादी का कार्ड। उसने लिया, देखा कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है? 25 है ना। अफजल भाई की शादी 25-26 को है। उसने कार्ड दिया और रख दिया कि 25-26 को फला गांव के अंदर जाना है, रिश्तेदारी में शादी है। देखा नहीं कितने का कार्ड है, क्या है। अगर अच्छा भी हुआ कार्ड तो अच्छा छपवाया, फिर भी उठा के रख दिया है ना। यही तो काम है, कोई और काम तो नहीं है। क्या जरूरत थी 100 रुपए का कार्ड छपवाने की? 5 रुपए का कार्ड छपवा लेते, 95 रुपए बचा के रखते। 100 कार्ड पे 95 के हिसाब से कितने पैसे बचे? किसी गरीब की मदद कर देते, उन पैसों से उसका दिल रह जाता, हाथ उठा के दुआ करता, अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकतें अता फरमा। कि नहीं, हमको दिखाना है, हमको दिखाना है। फला ने अगर 50,000 की डांस पार्टी मंगवाई है लड़के की शादी में, मैं 1 लाख की मंगवाऊंगा। अगर उसके यहाँ पर बैंड बाजा 25,000 रुपए में आया है तो मैं 50,000 का मंगवाऊंगा। बरेली या बदायूं का जो सबसे मशहूर बैंड होगा मैं उसको बुलवाऊंगा। क्या मिला? कंपटीशन करके। गुनाहों के कामों में कंपटीशन, काश नेक कामों में कंपटीशन किया होता। बाज लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ जलसा कराया गया, चंद लोग बैठे हुए हैं, तो सुबह को कहते अगर वहां पर डांस पार्टी होती तो कदम रखने की जगह नहीं होती। अरे ये नबी के जिक्र की महफिल है, यहाँ वही आता है। अरे जब अजमेर वो जाता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं, तो नबी के जिक्र की महफिल में भी तो वही आएगा जिसे मेरे नबी बुलाएंगे। आप किस्मत वाले हो कि नबी का जिक्र सुनना तुम्हारे नसीब में है। ये जगह भी गवाही देगी कयामत के दिन, यहाँ बैठ के मौला तेरे महबूब का जिक्र सुना था। ये कांधे पे बैठे हुए फरिश्ते भी गवाही देंगे कि मौला फला जगह पर, फला मकान पर, फला भाई की जगह में तेरे और तेरे महबूब बंदों का जिक्र सुना था, तेरे इन प्यारे बंदों ने। ये जगह भी गवाही देगी। मेरे अजीजों, ये मत देखा करो कि अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है तो कम लोग आए हैं। अरे वही आता है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है, जिसे उसका रसूल पसंद फरमाता है, जिसे औलिया किराम पसंद फरमाते हैं। मेरे अजीजों, ये शादी का कार्ड जब छपवाओ तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मुख्तसर सा कम पैसों में कम खर्च वाला कार्ड छपवा करके और उस पैसे को बचा करके किसी गरीब की बेटी की शादी में खर्च कर दो, उसका दिल रह जाएगा। अल्लाह तुम्हारे घर की शादी में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। हम शादी करने के लिए चले हैं, नबी की सुन्नत अदा करने के लिए चले हैं। कार्ड पे लिखवाया शादी मुबारक। मुबारक का माना जानते हो? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह के रसूल की रहमतें नाजिल हों। बताओ, जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाचे, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी के अंदर बैंड बजे, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी के अंदर हल्दी की रस्म के नाम पर 1 हफ्ता पहले से बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाता है, क्या उस शादी में बरकत होगी? मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का माहौल बना हुआ है, क्या उस शादी में बरकत होगी? शादी, कौन सी शादी में बरकत होगी? शादी करो तो ऐसे करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हम नबी की सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं और इस मौके पे शैतान को शामिल कर लिया। अल्लाह उस शादी से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस शादी से रहमतें उठा लेता है। काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने अपने बेटे की शादी में अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया है। नसीब वाले हो आप जो आप शादी के प्रोग्राम में यहाँ पर बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, नबी
फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया है हमको? निकाह नबी की प्यारी सुन्नत है, उस सुन्नत को अदा करते वक्त हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। ये नहीं कहना है कि लड़के का मामू नहीं माना वो बैंड बाजा लेकर के आ गया, या ये नहीं कहना है कि लड़के के दोस्त नहीं माने थे वो रात में डांस पार्टी लेकर के आ गए। अल्लाह का कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कयामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपना अपना हिसाब देना होगा। सब पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, सब भागते हुए नजर आएंगे। तुम कहते हो कि दुनिया के अंदर लड़के के दोस्त डांस पार्टी लेकर आए थे, कोई कहता है लड़के का मामू बैंड लेकर के आया था, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। सुनो अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कहती है। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या मस्जिद का इमाम अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला कयामत के दिन पूछेगा। तो बताओ मेरे अजीजों, क्या यह बहाना चल जाएगा कि लड़के के दोस्त ले आए थे? क्या बाप ये बहाना करे कि लड़के का मामू ले आया था, ये बहाना चलेगा? नहीं चलेगा। बाप जिम्मेदार है अपने बेटे की शादी में, डायरेक्ट कहे कि तुमको शामिल होना है तो हो जाओ, कोई गुनाह का काम मेरे बेटे की शादी में नहीं होगा। अल्लाह मुझसे राजी रहे, उसका रसूल मुझसे राजी रहे, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ किसी का दिल दुखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी का दिल तोड़ने नहीं आए हैं, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। मेरे अजीजों, जब बेटे की शादी करने के लिए खड़े हो तो लड़की की दौलत नहीं देखना, ये हदीस कह रही है, दौलत नहीं देखना है। पैगंबर इस्लाम फरमाते, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते तुम निकाह औरतों से उनकी दौलत देखकर मत करो, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। ये नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं दौलत देखकर शादी मत करना, निकाह मत करना, अन करीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। तुमने देखा नहीं, बड़े घर से रिश्ता कर लिया, आपस में मियाँ बीबी में झगड़ा हो गया, फोन लगा दिया अपने घर पर, आ गए तमाम भाई और अपनी बहन को लेके चले गए और कहा कि अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाना। बड़ा घर देखा था, दौलत वाला घर देखा था, क्या हाल हुआ? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था तुम सिर्फ दौलत देख के निकाह मत करना, अनकरीब उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल देगी। नबी फरमाते हैं सिर्फ उनका हुस्न देखकर निकाह मत करना, उनकी खूबसूरती देखकर निकाह मत करना, अनकरीब उनकी खूबसूरती तुमको सरकशी में डाल देगी। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, या रसूल अल्लाह हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। हमने देखा है चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है पूरे घर को, खूबसूरत लेकर के आए थे। हम जब अपने बच्चों की शादी करें, देखो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो, काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है, दीनदार है, परहेजगार है, ज्यादा बेहतर है उस खूबसूरत से। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटाकर चले। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया है कि दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, कुरान पढ़ने वाली लड़की को इख्तियार करो, नमाज पढ़ने वाली लड़की को इख्तियार करो। ऐ मेरे अजीजों, निकाह नबी की सुन्नत है, पैगंबर इस्लाम की महबूब सुन्नत है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व ईमाइकुम, रब फरमाता है तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, गुलाम हो या बांदी, लड़का हो या लड़की, तुम उनके निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फजली, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है।
कि तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इस आयत करीमा में रब ने वादा फरमाया है मालदार करने का। निकाह करना तुम्हारा काम है और मालदार करने का वादा रब ने फरमाया है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते हैं मेरा बच्चा अभी इंटर कर रहा है, अभी शादी के लायक नहीं हुआ है, या अभी मेरी बेटी बीए करेगी, या अभी मेरी बेटी और तालीम हासिल करेगी, या अभी मेरी बेटी जो है अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई है, या अभी मेरा बेटा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, अभी मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तब मैं उसकी शादी करूंगा। शादी की उम्र बढ़ती चली गई, 30-35 साल उम्र हो गई, जो चेहरे की नूरानियत थी वो कम होती चली गई। फिर वक्त ये आता है कि रिश्ते आते हैं लेकिन मना हो जाते हैं, रिश्ते आते हैं फिर मना होते चले जाते हैं। एक वक्त आता है चेहरे पे नूरानियत का और चेहरे पे रौनक का, जो भरी जवानी होती है। आला हजरत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है, जब चांद निकलता है तो बारीक होता है, जब वही चांद 14वीं का होता है तो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी होती है। जब वही चांद 25 के करीब पहुंचता है तो कभी रात में दिखता है, कभी छुप जाता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है। यही इंसान की जिंदगी का हाल है, यही इंसान की उम्र का हाल है कि इंसान जब 25-26 के करीब होता है, 15 से लेकर के 25 के करीब जब होता है तो भरी जवानी में होता है। उस भरी जवानी में आदमी को चाहिए कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे। ऐ मेरे अजीजों, लड़का हो या लड़की, उनके बालिग होने के बाद में अगर माज़अल्लाह उन दोनों से कोई गुनाह सरजद हो गया तो उसकी सजा उन दोनों को तो मिलेगी ही, लेकिन उनके माँ बाप को भी उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि जब वो बालिग हो गए थे तो उनका निकाह क्यों नहीं किया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। ऐ मेरे अजीजों, अब अल्लाह का फरमान कुरान में कि तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, वक्त पे निकाह करो अपने बच्चों का। जैसे ही बच्चे जवान हो जाएं फौरन माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की शादी कर दें, फौरन बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का निकाह कर दें। ऐ मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ऐ नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है निकाह करने की, उसको चाहिए कि वो निकाह करे, और जो निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रखता है उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ देता है, रोजा शहवत को तोड़ देता है, रोजा रखने से शहवत टूट जाती है। मेरे अजीजों, अब इस हदीस पाक से हमें सबक मिलता है कि जो इस्तिताअत वाला है, जो निकाह की इस्तिताअत रखता है, औरत का खर्चा उठा लेगा, उसको चाहिए कि वो निकाह करे। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम की कितनी हदीसें मैं आपको सुनाऊं निकाह के ताल्लुक से। अब यहाँ पहुंच करके एक बात और सुनते हुए चलिएगा। अल्लाह ने बेटा दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है, अल्लाह ने तुमको चिराग जलाने वाला तो दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेटा क्या मिल गया, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। बेटा क्या मिला, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। मेरा एक बेटा है, इसकी शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा, बल्कि इसकी शादी में कई घरों में पहले जाकर के खाऊंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा। मेरा एक ही बेटा है, मुझे शादी में ये जहेज चाहिए, ये प्रॉपर्टी इसी की तो है, ये घर बार इसी का तो है, ये जमीन जायदाद इसी की तो है। बेटा मिला था, लेकिन किस्म किस्म के ख्यालात ज़हन के अंदर आने लगे। एक साहब हमको मिले हमारे इलाके में, कहने लगे मौलाना मुझे शादी में गाड़ी चाहिए, मुझे शादी में बाइक चाहिए। हमने कहा परेशान क्यों होते हो, तुम्हें मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है ना? बोला हाँ मुझे गाड़ी पे बैठना है। मैंने कहा जुमे का दिन है, चलो मस्जिद में, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना। 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भीख मांगने वाला समझते हो? मैंने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते अरे जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता।
भिखारी कई किस्म के होते हैं। एक भिखारी वो होता है जो 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐ मेरे अजीजों, ऐसे ही इसमें भी अलग अलग किस्म के भिखारी है। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई प्लेटिना पे राजी हो जाता है, कोई अपाचे पे राजी हो जाता है, और कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता, और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता। कहता है कि मुझे क्रेटा चाहिए थी, वैगनार क्यों दी मुझको। ये आज हमारे यहाँ की शादियों में होते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, में मांगने से मना नहीं करता, मैंने कहा मांग, मैं मांगने से नहीं रोकता, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। हमने कहा हम मांगने से नहीं मना करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये मुझसे मत पूछो, ये फुरकान मंजरी से मत पूछो, ये अपने बस्ती के आलिम साहब से मत पूछो, ये मुक्का जहांगीर अली साहब से मत पूछो, ये अपनी बस्ती के किसी आलिम से मत पूछो। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत से पूछते हैं, ऐ इमाम इश्क मोहब्बत, हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे, कौन हमें देगा। तो गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब निबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देगा, कौन हमें देगा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे नबी देंगे तो घर का गुजारा होगा, अल्लाह देगा तो घर का गुजारा होगा। हमने कहा हम तुझे मांगने से मना नहीं करते, जा नबी की चौखट पे मांग, मस्जिद में आपने रब से मांग, अल्लाह और उसका रसूल देगा तो नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी, नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा होगा। मुझे बताओ, सीने में हाथ रखकर क्या किसी को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा, क्या किसी को ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए देखा। हमने देखा 4-5 लाख रुपए मिल भी गए तो चंद सालों में खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, किसी का दिल दुखा करके बेटे का निकाह मत करना, अल्लाह को राजी करके बेटे का निकाह करो, रसूल को राजी करके बेटे का निकाह करो, और मोमिन का दिल जोड़ करके बेटे का निकाह करो। अल्लाह तेरे घर में इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि तेरी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने कहा, एक आले रसूल से सैयद से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है, लेने वाला एक दरवाजे पे लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, तीसरे पे आए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है, 5वें 6ठे 7 दरवाजों पे बारी बारी आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है, 7 पे बारी बारी देता है। तो आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, फिर भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक पे लेता है दूसरे पे आ जाता है, दूसरे से तीसरे चौथे 5वें 6ठे 7 दरवाजों पे बारी बारी मांगने आ जाता है, उसका सवाल पूरा नहीं होता। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, एक चौखट से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक बार मेरे नाना की चौखट पे जो आ जाता है वो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लाह ना हाजत अगर की है, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो अपने बच्चों की शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। किसी का दिल तोड़ करके अपना घर नहीं भरना है, अल्लाह और उसका रसूल देगा तब घर का गुजारा चलेगा, तब घरों का पूरा होगा। मेरे अजीजों, ये निकाह नबी की प्यारी सुन्नत है। निकाह करने के लिए जब आगे बढ़ो
तो लड़की की दीनदारी को देखो, उसकी परहेजगारी को देखो। फज़फुर बिज़ाति दीन, लड़की की परहेजगारी को देखो। ये पैगंबर इस्लाम का फरमान है। आज हम रिश्ता करने जाते हैं तो नहीं देखते कि लड़की कुरान पढ़ी हुई है कि नहीं है, लड़की पांचों वक्त की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, लड़की दीनदार है कि नहीं है। बस दौलत दौलत, पैसा पैसा। दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, दीनदारी जमीन के ऊपर भी काम आती है और दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। दीनदारी जमीन के नीचे भी काम आती है। मेरे अजीजों, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी कि तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, गुलाम हो या बांदी, लड़का हो या लड़की। अगर वो गरीब है, रब फरमाते इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। हमारे उस्ताद कहते थे कि बेटा जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत का रिस्क उसको देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो अल्लाह बीबी के नसीब का रिस्क भी उसको देता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको देता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे अल्लाह की रजा में राजी होकर के ले लो। जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। वो जब कीड़ों को रोजी देता है, वो जानवरों को रोजी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर रिंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे न हो। सबको रोजी मेरा रब देता है। तो जो अशरफुल मखलूकात है उसे भूखा रखेगा मेरा रब। उस रब की नेमतों को तो याद करो। उस रब ने नेमतें कितनी अता फरमाई हैं। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो सलामत है ना अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट जो दिल हमारा सलामत है ये अल्लाह की नेमत है। हाथ क्या है उससे पूछो कि जिसको पैरालाइज हो गया, जिसके ऊपर फालिस का असर हो गया, पानी का गिलास अपने हाथ से उठा के नहीं पी सकता, उससे पूछो कि हाथ होते हुए भी हाथ की कीमत क्या है। पैर क्या है उससे पूछो जिसके पैर किसी हादसे का शिकार हो गए हो और वो चल नहीं पाता हो। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत समात नहीं है। ये दांत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो कि जो नकली दांत लगा करके भी सही से बात नहीं कर पाता, दांत नीचे बाहर गिर जाते हैं। ये लुआब अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक साहब को देखा, वो कहते हैं मौलाना कई लाख की दवा खा गया लेकिन मेरे मुंह में थूक नहीं बनता। हमने कहा इस थूक से क्या फायदा है। कहते हैं थूक को तुम मामूली समझते हो, ये थूक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर एसिडिटी पाई जाती है, इसके अंदर तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो ये लुआब खाने के साथ मिलकर के मैदे के अंदर जाता है जो खाने को हजम कर देता है। और ये थूक अगर ना बने तो इंसान जैसे खाना खाएगा वैसे ही निकल जाएगा, हजम नहीं कर पाएगा। तो सोचो ये थूक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हार्ट दिल हमारा कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, उससे पूछो जिसके दिल में बाल पड़ गए। ये किडनियां अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो कि हर हफ्ते जिसकी किडनियों की धुलाई होती है। कभी सेहत पे घमंड आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र आने लगे। तो मेरे अजीजों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले मिलेंगे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज मिट्टी ने गला सड़ा करके उनको एक तरफ कर दिया।
घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। उसने खाने के लिए ग़िज़ाएं हमको अता फरमाई, पहनने के लिए उसने लिबास हमको अता फरमाया, हमको उसने जाड़ों में गर्म, गर्मियों में ठंडा पानी उस रब ने हमको अता फरमाया। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए हैं। सिर्फ एक आटा है, उस आटे से रोटी भी बनती है, उसी से पराठा भी बनता है, उसी से समोसा भी बनता है, उसी से जलेबी भी बनती है। कितनी नेमतें एक आटे से तैयार होती है। अगर रोटी से पेट नहीं भरता तो पराठे से पेट भर ले, अगर पराठे से पेट नहीं भरता तो समोसा खा करके अपना पेट भर ले। एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता की है। एक गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता किए, उसने मछलियां हमको अता की। एक फल होता सिर्फ सेब, उससे हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग फल हमको अता फरमाए हैं। उस रब कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। उसने कहीं मौसमी फल तरबूज हमको दिया, कहीं खरबूजा उसने हमको अता फरमाया, कहीं अंगूर उस रब ने हमको अता फरमाए। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, अपने वजूद पर गौर करो और अल्लाह की नेमतों पे गौर करो। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अकबर, ये खाने पीने की चीजें अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। अल्लाह फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुमको नेमतें अता फरमाई है। कितनी नेमतें उस रब ने हमको अता फरमाई है। बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, भाई बहन अल्लाह की नेमत है, औलाद अल्लाह की नेमत है, मकान अल्लाह की नेमत है, जमीन अल्लाह की नेमत है, दौलत अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। और हमने क्या किया, आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, मेरी कौम के नई उम्र के लड़के ईद की नमाज जल्दी पढ़ करके 3-3 हजार के टिकट खरीद करके उसकी फिल्म देखने के लिए गए। उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे, उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। ये हाल है आज मेरी कौम का, आज ये हाल है मेरी नई नस्ल का, जो 2.5 घंटे बैठ करके IPL में वक्त बर्बाद करें। 10 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत मस्जिद में जाकर के नहीं करते, जो 2-2 घंटे की फिल्में घर में बैठ करके देखते हैं और 15-20 मिनट अल्लाह की इबादत में लगते हैं, उस रब की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं जाते हैं। तुम क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हो? मैंने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। ऐ मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस जगह और किस हाल में आ जाए। अभी 3-4 साल पहले तुमने कोरोना काल में नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, बड़े बड़े सरमाए वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन उठाने तक नहीं गए, उनके घर वाले चेहरा तक देखने नहीं गए। किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, नसीब वाला है वो भाई जो अपने भाइयों के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ मेरे अजीजों, जाना सभी को है दुनिया से, लेकिन इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे, कोई कहे कि एक शराबी का जनाजा जा रहा है, ये जुआरी का जनाजा जा रहा है, नमाज ना पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, हुफ्फाज की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, इस हाल में जाना दुनिया से कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहते गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए। बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। 24 घंटे उस रब ने हमको सांस लेने के लिए अता फरमाए। शेख सादी फरमाते हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफी मिसबाही साहिब किल्ला,
तशरीफ फरमा है। गुलिस्ता के दीवाचे में शेख सादी ने लिखा है, फरमाते जो सांस अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब, सांस बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब। सांस अंदर जाए बाहर ना आए तब भी इंसान नहीं बचेगा, और सिर्फ बाहर रहे अंदर ना जाए तब भी इंसान नहीं बचेगा। तो सोचो, अंदर जाती है एक शुक्र वाजिब, बाहर आती है दूसरा शुक्र वाजिब, एक सांस पर 2 मर्तबा शुक्र वाजिब। कितना शुक्र अदा कर रहे हैं हम दिनों रात में, कितनी सांसें ले रहे हैं हम। ये हाल है हमारी जिंदगी का। घरों में खाना खाने के लिए जाएंगे तो जो आया उसने निकाला और खाया और चल दिया, ना अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्या अच्छा होता कि हाथ धोते, दस्तरख्वान लगाते, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके खाना खाते, हर लुकमे पे या वाजिदो पढ़ते, और जब खाना खा लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, खाने का शुक्र अदा हो गया। एक सहाबी आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं होती, कमाते बहुत हैं। नबी ने फरमाया खाना कैसे खाते हो? कहा या रसूल अल्लाह जो आता है खाता है फिर अपने काम पे चला जाता है। नबी ने फरमाया दस्तरख्वान लगा करके मिलकर के खाना खाना। जब सहाबी ने नबी की सुन्नत पर अमल किया तो कुछ दिन के बाद आके अर्ज करते हैं, आका मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है, मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है। पता चला दस्तरख्वान लगा करके मिलकर के खाना खाने में बरकत है। और ये हदीस भी है, मिलकर के खाना खाने में एक का खाना 2 को काफी हो जाता है। कभी कभी इमाम साहब हुजरे में खाना खाते हो, कोई आदमी पहुंच जाए बैठ जाए, कहते हैं इमाम साहब आइए खाना खा लीजिए। जब मिलके खाना खाते हैं, होता तो इमाम साहब का अकेले खाना है ना, लेकिन वो एक खाना 2 को काफी हो जाता है। मिलकर के बैठ करके खाना खाने में बरकत है। लेकिन आज हाल, हमारे घरों के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि नबी की प्यारी सुन्नतें हमारे घरों से रुखसत हो गई। एक सुन्नत है नबी की उम्रा करना, सुन्नत ही तो है, फर्ज वाजिब तो नहीं, सुन्नत है उम्रा करना। उस सुन्नत को अदा करने के लिए आदमी 3 लाख 2 लाख रुपए खर्च करता है। और ये नबी की सुन्नत, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाना, दाढ़ी सजाना, जो फ्री में मिल रही है उसको आदमी नालियों में बहाता है। एक सुन्नत के लिए 3 लाख रुपए खर्च करके जा रहा है। और जो नबी की प्यारी सुन्नत है, क्या कोई गारंटी से ये कह सकता है कि मैं 50 साल जीऊंगा? क्या कोई गारंटी से ये कह सकता है कि मैं 10 साल जीऊंगा? कभी सोचो, एक दिन तन्हाई में जाकर के घर के अंदर सोचना कि अगर इसी हाल में हम दुनिया से चले गए और कब्र में जाकर के आंख खुली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको देख लिया, चेहरे पे हमारे सुन्नत रसूल नहीं हुई, कहीं आका ने अपना चेहरा अनवर हमसे मोड़ लिया, तो कौन है जो हमारे कब्र में काम आएगा? कभी सोचा है? आला हजरत इसी की तर्जुमानी करते, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मजदार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिल थोड़ा मत पे क्या मार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों, अपनी आखिरत की तैयारी कर लिया करो। कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो, वहां पर कैसे कीड़े मकोड़े कब्रिस्तान के अंदर हैं जो इंसान के जिस्म का क्या हाल करते होंगे। बारिश के मौसम में मैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने गया तो दीवार पे नजर पड़ गई, ऐसा ऐसा कीड़ा था दीवार पर, देख के जिस्म में कब कभी तारी होने लगी, या अल्लाह ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। हम कब्र की तारीकी को भूल गए, हम कब्र के अंधेरे को भूल गए, हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, हम कब्र के दबाने को भूल गए। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने नहीं आए हैं दुनिया के अंदर। आज दुनिया के अंदर जिन रिश्तों पे नाज किया जाता है वो 5 रिश्ते हैं जिसमें दुनिया में इंसान 5 रिश्तों पे नाज करता है। पहला रिश्ता है भाई का, भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है, भाई भाई के काम आता है। अगर किसी के
के 5 भाई हैं और उसका झगड़ा इस्लाम नगर चौराहे पे हो जाए और फोन लगाए अपने भाइयों को, तो सारे भाई मदद के लिए पहुंच जाते हैं और मुखालिफ से कहते तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई के ऊपर नजरें उठा करके देखा। मेरे अजीजों, ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद करता है, जहां भाई भाई के काम आता है, जहां भाई भाई की सपोर्ट करता है। और अल्लाह का कुरान भी कहता है, रब फरमाता है हम तुम्हारी मदद तुम्हारे भाई के मजबूत बाजू के जरिए करेंगे। तो भाई भाई की मदद करता है दुनिया में, भाई भाई की सपोर्ट करता है दुनिया में। पहला रिश्ता है भाई का जो भाई भाई के काम आता है, दूसरा रिश्ता है माँ का, माँ बेटे के काम आती है, तीसरा रिश्ता है बाप का, बाप बेटे के काम आता है। ये दुनिया है जहां पर ये सारे रिश्ते काम आ रहे हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, आज अगर हम किसी को समझाने के लिए कहें भाई कब्र की काली कोठरी को याद करो, मैदान महशर को याद करो, मैदान हश्र को याद करो, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। यहाँ 365 दिन होते हैं तब एक साल होता है। अल्लाह अकबर, जरा क़यामत के दिन को तो याद कर लिया करो। आज अगर कब्र के बारे में कहो तो मेरा भाई कहता है क्या मौलाना कब्र की बात करते हो, कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। हम तुमसे पूछना चाहते हैं तुम क्या कब्र की कब्र में देखोगे? आओ जरा मैं आपको अल्लाह का कुरान सुनाता हूँ। रब फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, वहाँ सबसे पहले भाई भाई से भाग रहा होगा। वह उम्मिही व अबी, वहाँ माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ना भाई काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से, माँ कितनी मोहब्बत रखती है अपनी औलाद से। मेरे अजीजों, वो माँ जो 9 महीने अपने शिकम में इसका बोझ उठा करके रखती है, 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है। अगर बेटा उसकी नजरों से कहीं गायब हो जाए, पता ना हो माँ को, तो माँ सर पे आसमान उठा लेती है रोते रोते, कहती है कि मेरा बेटा कहाँ गया है। दोस्तों से उसके पूछती है तुमने मेरे लाल को देखा, पड़ोस में पूछती है क्या तुमने मेरे बेटे को देखा। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। अगर बेटा बाहर कमाने चला जाए तो माँ को तब तक चैन से नींद नहीं आती जब तक बेटे से बात करके ये नहीं पूछ लेती कि बेटा तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है, बेटा तू सुकून से है कि नहीं है। अगर बेटे की बाहर तबीयत खराब हो जाए, माँ यहाँ कहने लगती है कि मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मेरे बेटे की तबीयत तो खराब नहीं है। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से। ऐ मेरे अजीजों, माँ की मोहब्बत का अलग नाम है जिसे ममता कहते हैं। माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के दिन इतना प्यार करने वाली माँ भी बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। नौजवानों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बाप के क्या एहसान है मेरे ऊपर, तो कभी अपने वालिद की सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया करो। ये हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, ये माथे की शिकने पेशानियों पे सिलवटें तुमको कुछ पैगाम देगी, ये गालों के गड्ढे कुछ तुमको जवाब देंगे, इनके सफेद बाल तुमको कुछ जवाब देंगे। ऐ लोगों, आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनका बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। आज वही माँ बाप के जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। हमारे कमरे में एसी भी चलता है, हमारे कमरे में कूलर भी चलता है, हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि बुढ़ापे में हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को पालता है? क्या इस दिन के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे बाप ने कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? क्या इस दिन के लिए बाप ने पीरों के चक्कर लगाए थे घरों के कि हजरत दुआ करो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे, हमारे बच्चे ईद के मौके पे सिवई खाएं, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। मेरे अजीजों,
मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि और तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। चले जाओ कभी बदायूं में, चले जाओ बस स्टैंड की तरफ, कभी चले जाया करो स्टेशन की तरफ, कभी चले जाया करो चौराहों की तरफ। वहां तुम्हें कुछ लोग रात में 2 बजे रक्षा चलाते हुए मिलेंगे। कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई इको लेकर के खड़ा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ऐ लोगों, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये इंजीनियरिंग का कोर्स कराने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। मेरे अजीजों, एक बाप के ताल्लुक से शायर ने कहा था, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में नेमत का सिला उनसे ना पाई, हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। मेरे अजीजों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में, दही में, घी में, दालों में, चीनी में, आटे में, चावल में, अक्सर खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि तू अपने रब के सिवा किसी की बंदगी न कर और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। ये अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, आप इनसे पूछिएगा पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए।
हुकूकुल्लाह के बाद में हुकूकुल इबाद में बंदों के हक में सबसे बड़ा जिसका हक है तो वो माँ बाप। रब फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, उनसे तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उन माँ बाप को गालियां देना तो बहुत दूर की बात। अल्लाह का कुरान कहता है उफ भी मत कहना। वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना। उलमा फरमाते हैं कि औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बात करता है। बाप रास्ता चल रहा है और औलाद अपने बाप के आगे चलने लगे तो ऐसी औलाद को बेअदब बताया गया है शरीयत के अंदर, बाप के पीछे चले। तो माँ बाप का मकाम जरा देखें आप। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। एक तो मतलब यह है कि माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, और एक मतलब इसका यह है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने बाजुओं को सकोड़ लो। जब परिंदा ऊपर उड़ता है फिजा में तो उसके बाजू खुले होते हैं, और जब वो अपने घोंसले की तरफ आता है, जब अपने मकान की तरफ आता है, अपने घर की तरफ आता है परिंदा, तो बाजुओं को समेट लेता है, बाजुओं को सकोड़ लेता है। मतलब क्या हुआ इस आयत करीमा का? इसका मतलब ये है कि तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम अल्लामा फहामा होगे तो घर के बाहर होगे। जब घर के अंदर आओ तो माँ बाप का बेटा बन करके आना, अब माँ बाप का लख्ते जिगर बन करके आना। जब घर के अंदर आओ तो बाजुओं को समेट करके आना। माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद है। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, जिनके माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, नबी फरमाते जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। नबी फरमाते हैं फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, औलाद माँ बाप की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। हदीस पाक का मफहूम है जब कोई ईसाले सवाब करता है तो मुर्दे के लिए ईसाले सवाब से बेहतर, दुनिया व माफिया सबसे बेहतर उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। तो ईसाले सवाब कर दिया करो, कब्रिस्तान चले जाया करो, जुमे के दिन कब्रिस्तान चले जाया करो। मेरे अजीजों, बातें बहुत ज्यादा आपसे करनी है लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। कल आपको बारात भी लेकर के जाना है। ये बात आखिरी सुनिएगा, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से। अल्लाह का कुरान कहता है वो उम्मे ही व अबी, माँ बेटे से भाग रही होगी क़यामत के दिन, बाप बेटे से भाग रहा होगा। न भाई काम आया, न माँ काम आई, न बाप काम आया। सोचेगा इंसान चलो मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी, वो मेरी बीवी जो मेरी शरीक हयात है, वो मेरी बीवी जो सुख दुख में मेरे साथ रही, वो मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती व बनी, वहां तो बीवी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां बीवी भी शौहर के काम नहीं आएगी। सोचेगा चलो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबती व बनी, वहां बीवी शौहर से भाग रही होगी और औलाद अपने माँ बाप से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप
बाप काम आया है, न बीबी काम आई है, न औलाद काम आई है। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, तुम कहते हो हश्र की हश्र में देखी जाएगी। उस दिन सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे और पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी और सूरज आज करोड़ों मील दूर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोपहर के वक्त में किसी से कहा जाए कि तू बीच रोड पे खड़ा हो जा, कहेगा हरगिज खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। करोड़ों मील दूर है सूरज और उल्टा है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो कयामत के दिन तो सूरज सवा नेज़े पे होगा और जमीन तांबे की होगी, उस दिन गर्मी का क्या आलम होगा। उस दिन को याद करो मेरे अजीजों। मेरा इमाम उस दिन को याद करके कहता है, या रसूल अल्लाह गिरने को रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा इमाम पुकार करके कहता है, या रसूल अल्लाह जब मैदान हश्र की गर्मी परेशान कर रही हो तो या रसूल अल्लाह आप अपने दामन की ठंडी हवा हमको अता फरमा देना। मेरे इमाम ने दुआएं की है। मेरे अजीजों, उस कयामत के दिन को जरा याद कर लिया करो। 50,000 साल का एक दिन है, 25,000 साल तो ऐसे गुजरेंगे इंसान के परेशानी के आलम में कि मेरा हिसाब पहले हो जाए, मेरा हिसाब हो जाए, बस मेरे बारे में पता चल जाए कि मुझे कहाँ जाना है। 25,000 साल तक परेशानी के आलम में फिरेंगे। कभी उस दिन को याद तो कर लिया करो, अपने इमाम के पास आकर के मालूम तो कर लिया करो कि कयामत के दिन के बारे में जरा बताओ नबी ने क्या फरमाया है। ऐ मेरे अजीजों, बताना मकसद ये है कि ना भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बाप काम आया है, ना बीबी काम आई है, ना औलाद काम आई है। सोचेंगे लोग कि चलो फरिश्तों से मदद कर मांग लेते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यकूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व काला सवाबा। वहां तो फरिश्ते लाइन लगाए खड़े होंगे, हजरत जिब्राइल भी फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके। कौन बात करेगा? इल्ला मन अज़िना लहु रहमान व काला सवाबा। वो बात करेगा रहमान से जिसे रहमान इजाजत देगा और ठीक बात कहेगा। सोचेंगे लोग चलो फरिश्तों ने मदद नहीं की, हम नबियों से मदद ले लेते हैं। हदीस पाक की रोशनी में सुनो, अल मुख्तसर ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप हमारी मदद कर दो। आवाज आएगी, इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा, इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इस्माइल कहेंगे, इज़हबू इला गैरी। हजरत इसहाक कहेंगे, इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना भाई काम आए हैं, ना बीबी काम आई है। फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबी फरमा रहे हैं, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा? हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है। उस दिन कयामत के दिन परेशानी का आलम है, कौन हमारी मदद करेगा? तो आला हजरत की जुबान में सुनो कि या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो, सच्ची अकीदत अपने नबी से रखो। आला हजरत फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करो, सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करो। उसी नबी का फरमान है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रूगर्दानी की, वो मुझसे नहीं, मेरे तरीके पे नहीं। नबी फरमाते हैं, सबसे बेहतर शादी वो है जिसमें सबसे कम खर्च होता है। नबी फरमाते हैं, निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। जो निकाह को आसान करेगा, मैं कयामत के दिन उसकी शफात करूंगा। तो निकाह आसान करो। आज जो शादियां हो रही हैं ना, 600 की बारात, 500 की बारात लेकर के लड़की वालों के यहाँ जाना, मेरे अजीजों,
निकाह को आसान करो। और वो बाराती जिनके एक घर में एक हफ्ते से चिकन नहीं बनता है, वो शादियों में जाकर के आधा खाया आधा जमीन के नीचे फेंका, आधा खाया आधा नीचे फेंका, तंदूर आधा खाया आधा नीचे फेंका। ये हाल होता है उनका। और चौराहे पे खड़े होकर के कहते हैं कोरमे में मजा नहीं आया, तंदूर अच्छे नहीं लग रहे थे। एक बाप से पूछो जो हाथ जोड़ता हुआ फिरता है जाहिल बारातियों के कि खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना, खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना। और ये है कि उसके बजाय पर्दादारी करने के, उसके ऐबों को छुपाने के, उसके ऐबों को जाहिर करते हैं। नबी फरमाते जो किसी मोमिन के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा, जो किसी मोमिन के ऐबों को जाहिर करेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों को जाहिर करेगा। कभी इस जगह पे अपने आप को खड़ा करके तो देखो कि आपकी बेटी की शादी हो और लोग आपके सामने आपके घर के खाने के लिए ऐब निकाले, तो सोचो दिल पे क्या बीतती है। एक लड़की के बाप से पूछो वो कहाँ कहाँ से ला करके सामान इकट्ठा करता है, कैसे घर में खाना बनवाता है, कैसे ला करके। 300 की बात हुई थी, 400 पहुंच गए, 500 पहुंच गए, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कहाँ कहाँ से इंतजाम करता है। कभी सोचो। हमने देखा है दुनिया का हाल। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। जब निकाह करो तो सादगी के साथ में अपने बच्चों का निकाह करो। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने मौला अली शेर खुदा का निकाह मस्जिद में फरमाया, मस्जिद नबवी शरीफ में। मस्जिद में निकाह का क्या फायदा है तो मैं बता दूं आपको। मस्जिद में निकाह के 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि मस्जिद खुदा का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो निकाह मस्जिद में होता है उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और दूसरा फायदा यह है कि मस्जिद में निकाह होने का कि मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। ये नापाकी क्या है? नबी फरमाते जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की फोटो तस्वीर हो, और जिस घर में जुनबी हो, नापाक हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की फोटो हो, शादियों में खूब फोटोग्राफी होती है कि नहीं होती है, और वो एल्बम निकलती है तो फोटोओं को सजा करके लगाया जाता है बेड के पास में। जिस घर में फोटो हो, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में नापाक हो, जुनबी हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते, फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब जरा सोचो, दिल पे हाथ रख करके जो ये रोना रोते हैं कि घर में कमाने वाले बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं होती, उनको देखना चाहिए कि रात के 2-2 बजे तक जागते हैं और सुबह में फजर के वक्त पड़े पड़े बिस्तर पे सोते रहते हैं। दिन के 10 बजे 8 बजे सो कर के उठते हैं और उसी हालत जिनाबत में होते हैं। फिर जाकर के 10-11 बजे जाकर के कहीं वो गुस्ल करते हैं। मैं आपको बताऊं, सुबह के वक्त में अल्लाह ताला रोजी को तकसीम फरमाता है। एक बार मेरे आका फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। देखा हजरत फातिमा लेटी हैं, सो नहीं रही थी, सिर्फ लेटी थी। तो नबी ने अपनी बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी को तकसीम फरमाता है। अपने अपने घरों के जायजे लो, खुद भी फजर में उठो और अपने बच्चों को भी फजर में उठाओ और कहो कि फजर की नमाज के बाद सबको कुरान की तिलावत करनी है, फिर उसके बाद में घर के किसी और काम को हाथ लगाना है। फिर देखो बरकतें कैसे तुम्हारे घरों का तवाफ करती हैं। आज जो मुसलमान परेशान है ना, अपने आमाल की वजह से परेशान है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम आमाल देख। आज अपने नाम अमल में नेकियों को जमा करो, नेक अमल करो, किसी का दिल मत दुखाओ, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मिलकर के रहो। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है।
अब मिलकर के वक्त आ गया है, आपसी झगड़े, खानदानी झगड़े, भाई भतीजों के झगड़े, ये झगड़े उठा करके ताक में रख दो। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। 24 घंटे अल्लाह ने हमको सांस लेने के दिए हैं, उस 24 घंटे में अगर हम नमाज के लिए वक्त अगर देखें तो 1.5 घंटा बनेगा। 1.5 घंटा मैं बता रहा हूँ, 1.5 घंटा जिस रब ने 24 घंटे हमको अता फरमाए हैं, उस रब की इबादत के लिए हम 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते। और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में होगा। ना घर के बारे में पूछा जाएगा कि मकान कितने मंजिला बना के आए, ना दौलत के बारे में पूछा जाएगा कितना अकाउंट दौलत में, कितनी दौलत अकाउंट में छोड़ कर आए। सबसे पहला सवाल रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुवद अव्वली पुरुष से नमाज बुवद, मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नमाज अगर पढ़ी है तो सर फख्र से ऊंचा होगा, और अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो सर शर्म से झुका हुआ होगा। और बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता। नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन, नबी फरमाते हैं बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहाँ पर गुजारी है, ये उम्र कहाँ गुजारी है। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी को कहाँ गुजार कर आए हो। क्या शराब की दुकान पे तो नहीं गुजारी है जवानी, कहीं अय्याशियों के अड्डों पे तो नहीं गुजारी है जवानी, कहीं किसी को सता करके तो जवानी को नहीं गुजारा। जवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, लोगों से उम्र के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और माल के बारे में पूछा जाएगा, ये माल कहाँ से कमाया और खर्च कहाँ पर किया है। अगर माल राहे खुदा में खर्च किया होगा तो सर फख्र से उठा हुआ होगा, मदरसे में खर्च किया होगा तो सर फख्र से उठा होगा, मस्जिद में खर्च किया होगा तो सर फख्र से उठा हुआ होगा, किसी तालिबे इल्म को किताबें ला करके दी होंगी तो सर फख्र से उठा हुआ होगा, और किसी का हक मार करके गए होंगे तो सर शर्म से झुका हुआ होगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक इन 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा तब तक बंदा अपने हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता। रब हटने नहीं देगा जब तक इन 4 सवालों के जवाब नहीं ले देगा। ऐ मेरे अजीजों, एक हदीस में है कि 5 सवालों के जवाब, तो इसमें जो माल का जिक्र है ना, अगर माल को अलग अलग करेंगे कि माल कहां से कमाया ये एक सवाल और कहां खर्च किया ये दूसरा सवाल, तो 5 सवाल हो जाएंगे। माल कहां खर्च किया है, डांस पार्टियों में तो माल खर्च नहीं किया, बैंड बाजों में तो माल खर्च नहीं किया, कहीं लेडीज कव्वालों कव्वाला के ऊपर तो माल खर्च करके नहीं आए हो। इतने भारी उर्स हो रहे हैं, अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों से देखा मिसबाही साहब, एक जगह जलसे में मेरी तारीख कैंसिल करके और ये कहा गया कि हजरत सदर के लड़के का एक्सीडेंट हो गया इसलिए जलसा कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा अता फरमाए। लेकिन उसी तारीख में मैं देखता हूँ उसी दरगाह पे, उसी मजार पे ऐसा मुकाबला हुआ था, माज़अल्लाह के आदमी अपने घर में बैठ करके उसको सुन नहीं पाएगा। ऐसा वो आया था, क्या कहूँ, कभी बकरी की आवाज निकालता है माज़अल्लाह, कभी लेडीज आवाज, कभी किसी किस्म की आवाजें निकालता है। उर्स, अल्लाह के वली के उर्स में ये काम हो रहे हैं। एक जगह उर्स में शेख चिल्ली को बुलाया गया, 8 दिन उर्स चला और टिकट रखा गया बाकायदा। बताओ, वो गैर मुस्लिम है, उसको ला करके उर्सों में आदमी अपने कव्वालियों के तौर पे ला करके पेश कर रहा है। माज़अल्लाह ये हाल है, ये मुसलमानों की दौलत है, उस पे ले जा करके लुटाई जा रही है, कव्वालों कव्वाला पे लुटाई जा रही है। और बात जगह तो हालात ऐसे हो गए कि मदरसों के अंदर लोग कव्वालियां करा रहे हैं। इतने जरी, इतने निडर हो गए कि मदरसों के अंदर जाकर के कव्वाली करा रहे हैं। जो सहन होता है मदरसे का उसमें कव्वाली होती है। ऐसी ऐसी जगह अगर मुदर्रिसीन कुछ उसका रद्द भी करते हैं ना, तो उन मुदर्रिसीन पे जाकर के वो जाहिल कौम जो है मुदर्रिसीन पे जाकर के जुबान दराजी करती है। माज़अल्लाह, आलिमों का जब अदब नहीं होगा तो सताए नहीं जाओगे तो क्या होगा, जब आलिमों की तौहीन करोगे तो परेशान नहीं होगे तो क्या होगा। इमाम हसन ने फरमाया था लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये आलिम ही तो हैं जो तुमको संभाले हुए हैं, ये आलिम ही तो हैं जो तुम्हारी सपोर्ट किए हुए हैं। अगर ये आलिम ना होते तो बताओ नमाज में कितने फर्ज हैं, कौन बताता, ये आलिम ही तो बताते हैं। नमाज में कितने
सुन्नतें हैं कौन बताएगा, ये आलिम ही तो बताते हैं। तो इन आलिमों का अदब करो, खास तौर से अपनी बस्ती के आलिमों का अदब किया करो, अपने इमामों का अदब किया करो। मेरा क्या है, मैं एक रात में पैगाम देने के लिए आपके सामने आ गया, दूसरे दिन कहीं और की मंजिलें मेरा इंतजार कर रही हैं, कहीं और मुझे जाना होगा। आपकी बस्ती में परेशानी आएगी तो आपकी बस्ती के आलिम तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी मस्जिद के इमाम तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए अपने आलिमों का अदब किया करो और अपने आलिमों से मशवरे लिया करो, अपने इमामों से मशवरे लिया करो और अपने आलिमों को और अपने इमामों को और मुदर्रिसीन को खुश रखा करो और इनसे दुआएं लिया करो। ये हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। तो मेरे अजीजों, कयामत के दिन अल्लाह ताला माल के बारे में पूछेगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। तो इस माल को राह खुदा में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो, दीनी कामों में खर्च करो, मदरसों में खर्च करो, राह खुदा में खर्च करो। अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी हो जाएगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, गुलाम हो या बांदी, लड़का हो या लड़की, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार कर देगा। अल्लाह ताला वुसअत वाला है, जानने वाला है। ये चंद बातें हैं, परवरदिगार पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।